तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है टॉप 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरी सीरीज 2026 में। हमने स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप कवर कर लिया है। आज जो वीडियो है वो मिड कैप कैटेगरी के बारे में। ये कैटेगरी भी मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर मिड कैप पे बनाई, तो आज की वीडियो मिड कैप की डिटेल होने वाली। आज हम बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मिड कैप कैटेगरी होती क्या है। सेकंड, हम मिड कैप की परफॉर्मेंस पिछले 5-6 साल में देखेंगे एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड एज कंपेयर टू लार्ज कैप। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि मिड कैप एक्चुअली स्टैंड कहां करता है और क्या उसमें वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि नहीं। थर्ड, हम देखेंगे कि क्या निफ्टी मिड कैप का बिहेवियर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स। क्या आज वो ओवरहीटेड में है या फिर अंडर हीटेड में है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सस्टेनेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें आज समझेंगे। फोर्थ, हम आपको शार्पली के प्लेटफॉर्म पे लेके चलेंगे, जहां पे हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक स्क्रीनर रन करूंगा और स्क्रीनर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन से फंड्स किस बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद मैं एक फैक्टर मॉडल लगाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फैक्टर मॉडल समझने लग गए ना, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट में आपको परेशानी नहीं होगी। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 2 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया होता मिड कैप का सिर्फ, तो बैक टेस्टेड रिजल्ट्स क्या होते हैं उसके एज कंपेयर टू द बेंचमार्क, कैटेगरी एवरेज और रिस्क रिटर्न बेसिस पे आपके लिए कैसा रहता। तो ये वीडियो बहुत बड़ी मास्टर क्लास है सिर्फ मिड कैप कैटेगरी के लिए। टॉप फंड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर मिड कैप होता क्या है, क्या उसका बेसिस होता है, सब कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, समझते हैं कि मिड कैप कैटेगरी होती क्या है। हमारी देश की सारी कंपनीज, जितनी लिस्टेड कंपनीज है, अगर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया जाए इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो पहली 100 कंपनीज जो होती हैं उनको कहा जाता है लार्ज कैप कंपनीज, यानी बड़ी कंपनीज। अब ऐसी जो कंपनीज हैं, इनका बेसिक मिनिमम जो मार्केट कैप होता है वो करीबन 92,000 करोड़ के आसपास होता है। ये ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, बट अप्रोक्सीमेटली 90,000 करोड़ के आसपास ये होता है। यानी कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, $10 बिलियन से तो स्टार्ट होती है इनकी मार्केट कैप। अगर आप इनकी क्यूमुलेटिव मार्केट कैप पकड़ोगे तो 260 ट्रिलियन रुपीज होती। ठीक है, तो 260 ट्रिलियन रुपीज की ये टोटल मार्केट कैप होगी आपकी। अब अगर आप टोटल मार्केट कैप सारी कंपनीज की जोड़ लो, तो 61% जो मार्केट कैप है वो तो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में, 61% जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में। अब जो अगली कैटेगरी आती है वो आती है कंपनी नंबर 101 से लेकर 250 तक, यानी अगली 150 कंपनीज जो हैं उनको कहा जाता है मिड कैप कंपनीज। ऐसी जो कंपनीज हैं, ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, ये भी बड़े नंबर से स्टार्ट होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये करीबन 30,000 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होती है, यानी करीबन $3.5 बिलियन का इनका मार्केट कैप होता है। और ये 90,000 करोड़ जहां से फिर लार्ज कैप स्टार्ट होती है, यहां से रेंज करती है, यानी 60,000 करोड़ के मार्केट कैप का गैप आपको मिलता है यहां पे। ऐसी जो टोटल कंपनीज है, अगर आप इनका सबका मार्केट कैप जोड़ लें तो ये 82 ट्रिलियन रुपीज होती है, और ये टोटल मार्केट कैप में 19% शेयर लेती है। और तीसरा जो स्मॉल है, जो यानी बची हुई सारी कंपनीज है, उनको स्मॉल कहा जाता है। और उसमें अप्रोक्सीमेटली 2228 कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ या उससे नीचे होती। ऐसी कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 मिड कैप कंपनीज जितना ही है और उतना ही मार्केट शेयर है। तो आप समझिए कि 150 मिड कैप कंपनीज एक तरफ और उसके बाद सारी स्मॉल कैप कंपनीज एक तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिड कैप का यूनिवर्स। अब समझते हैं कि मिड कैप का जो इंडेक्स है उसने एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप कैसा परफॉर्म किया। तो हमने यहां एकदम ट्रैफिक सिग्नल की तरह बना दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये 2020 का कोविड बॉटम था। अप्रोक्सीमेटली सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट सेम लेवल से स्टार्ट हुए थे, सिर्फ स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा गिरा था। तो गाइस, रेड में जो है वो मिड कैप है, ग्रीन में जो है वो स्मॉल कैप है और येलो में जो है वो लार्ज कैप है। ठीक है, तो अब यहां पे हम कोविड बॉटम देखते हैं। तो कोविड बॉटम जब 2020 का बॉटम बना था, तो आप देखेंगे कि मिड कैप और लार्ज कैप जो है एक समान गिरे थे अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद जो है रैली बहुत जबरदस्त चालू हुई थी। अब अगर सारी रैली आप देखें तो ये जो येलो है ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप क्या है? 100 कंपनीज। तो अगर आप देख सकते हैं यहां पे इंडेक्स है CNX 100, यानी कि देश की सबसे बड़ी 100 कंपनीज। इस इंडेक्स ने, ये 100 कंपनीज के इंडेक्स ने पिछले 5 साल में आपको टोटल मिला के करीबन करीबन 114% का रिटर्न दिया। तो इन 100 कंपनीज ने आपको करीबन मिला के 114% का रिटर्न दिया है। यहीं अगर आप ग्रीन कंपनीज देखें, जो स्मॉल कैप है, उन्होंने 219% का रिटर्न दिया है, और जो रेड है यानी कि मिड कैप है, उसने 238% का रिटर्न दिया। यानी इन तीनों कैटेगरीज में हिस्टोरिकली जो सबसे ज्यादा गेन दिया है वो ऑब्वियसली मिड कैप कैटेगरी में दिया है। अब 2-3 चीजें मिड कैप के बारे में और समझते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट था सितंबर 2024, हम सबको जब पता है कि यहां से मार्केट फिर से बहुत तेजी से गिरनी चालू हुई। तो अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन था ये स्मॉल कैप था, स्मॉल कैप बहुत भाग गया था। मिड कैप ये था रेड। तो मिड कैप कितना गिरा, आइए चेक करते हैं। मिड कैप गिरा यहां से यहां तक, यानी मिड कैप गिरा करीबन करीबन 19% के आसपास। अगर हम स्मॉल कैप की गिरावट देखें तो करीबन करीबन 26% के आसपास था। तो अब समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि जो मिड कैप था वो कम गिरा। कितना गिरा? 17-18% गिरा। और स्मॉल कैप कितना गिर गया? 25-26% गिर गया। ठीक है, अभी तक अगर आप देखें तो स्मॉल कैप जो ये ग्रीन लाइन है, ये अपने टॉप पे यहां तक वापस नहीं आई है, वो अभी यहां पे होवर कर रही है। पर अगर आप मिड कैप में देखें तो मिड कैप ने एग्जैक्टली उतनी रिकवरी मार ली है जितना वो गिर चुका है। तो यानी कि
मिड कैप जब गिरता है तो कम गिरता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप, पर जब चढ़ता है वापस तो फास्टर चढ़ के अपने लेवल्स को रिक्लेम करता है। ये हिस्टोरिकली हमारे को मिड कैप ने प्रूव कर दिया। तो मिड कैप एक अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए, बट ऑब्वियसली इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए समझते हैं कि आज के दिन क्या मिड कैप की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है या चीप है। अगर प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से देखें, जो एक मेजर माना जाता है वैल्यूएशन का, तो अगर आप 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 1 ईयर में आज जो मिड कैप है वो बिलो 1 ईयर का एवरेज ट्रेड कर रहा है। तो 1 ईयर एवरेज जो इसका था वो था 34.55 का पी, और करंट पी कितना है 34 के आसपास है। तो 1 ईयर के हिसाब से ये चीप ट्रेड कर रहा है। अगर हम 2 ईयर पी रेंज के हिसाब से देखें तो भी ये चीप ट्रेड कर रहा है, और अगर हम 5 ईयर पी रेंज के हिसाब से देखें तो भी ये बिलो 5 ईयर है। यानी कि लॉन्गर टर्म में 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर में आज के दिन मिड कैप जो है अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग से हमें सस्ता मिल रहा है। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम वापस देखना चाहते हैं तो मिड कैप एक अच्छी कैटेगरी बन सकती है। और खासकर सोचिए अगर आपने मिड कैप में एसआईपी चालू रखी होती पिछले 1.5-2 साल से, और मिड कैप गिर रहा था और आपने खरीदते रहे तो आज तो आपकी चांदी हो चुकी होती। पर काफी लोग एसआईपी नहीं करते। आप करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो गाइस अब हमें क्लियर हो गया कि मिड कैप होता क्या है, हिस्टोरिकली मिड कैप ने कैसा परफॉर्म किया है, चढ़ते हुए कैसा परफॉर्म किया, गिरते हुए कैसा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, एंड ऑब्वियसली क्या आज के दिन लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप सस्ता है या महंगा, ये भी हमने चेक कर। अब आइए चलते हैं हम अपने स्क्रीनर की तरफ और सिलेक्ट करते हैं हमारे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी फॉर 2026। अब हम आ गए हैं शार्पली पे, तो आइए सबसे पहले हम अपना स्क्रीनर क्रिएट करते हैं। यहां स्क्रीनर पे जाएंगे, स्क्रीनर में हम एमएफ स्क्रीन बनाएंगे। एमएफ स्क्रीन पे जाके क्रिएट अ न्यू म्यूचुअल फंड, एड रूल, और सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और वो कैटेगरी होगी मिड कैप की। तो ये मिड कैप कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली। तो मिड कैप कैटेगरी में भाई आज के दिन 56 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है। 56 तो कैसे ढूंढे, आइए आगे के रूल्स लगाते रहते हैं इस पे। तो गाइस जो हम म्यूचुअल फंड लेंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। देखिए हम एक्टिव म्यूचुअल फंड क्यों लेते हैं, हम एक्टिव म्यूचुअल फंड इसलिए लेते हैं ताकि वो अपने बेंचमार्क को ज्यादा से ज्यादा बीट करे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा बीट नहीं कर सकता तो मैं फीस ज्यादा क्यों दूंगा भाई, मैं पैसिव में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो आइए यहां पे हम बीट बेंचमार्क पे जाते हैं और इसमें हम टॉप 60% फंड्स यानी कि आखिरी के 40% को हम साफ कर देते हैं। आइए देखते हैं कितने साफ हो जाते हैं। अब देखिए करीबन 56 में से 28 निकल गए, आधे तो मोटा मोटी निकल गए। अब हमारे पास ये 28 फंड्स बचे। अब आगे इस पे कैसे हम लगाएंगे, सेकंड जो फैक्टर हम लगाएंगे अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। इसका मतलब ये होता है कि जब मिड कैप इंडेक्स ऊपर भागेगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें से कितना कैप्चर कर सकता है। अगर समझिए मिड कैप 10% ऊपर गया तो अगर हमारा फंड अच्छे से डिजाइन है तो वो पूरा 10% या उससे भी ज्यादा कैप्चर कर सकता है। पर जब वो नीचे गिरेगा तो उस समय वो कितना नीचे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मिड कैप का इंडेक्स 10% नीचे गिर गया तो क्या आपका म्यूचुअल फंड भी 10% गिरेगा या 8% गिरेगा या 7% गिरेगा। तो ये जो रेशियो होता है इन दोनों के बीच में उसको कहते हैं अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है रिस्क एंगल से। तो यहां पे आप देख सकते हैं अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो। इसमें भी मैं टॉप 60% में ही काम करूंगा भाई, उससे ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा। तो अब मैंने 28 में से 17 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपने अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो के हिसाब से अच्छा काम किया। अब हम थर्ड रूल लगा देते हैं। थर्ड रूल ये लगाते हैं कि एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न जो है हमारा, ठीक है, एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न जो है हमारा वो भी टॉप 60% पे होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो वही फंड्स आएंगे जिनकी लाइफ 6 साल हो चुकी है। ठीक है, तो आइए हम इसको चेक करते हैं और इसको ऐड रूल कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड्स बचते हैं, ओनली 8 म्यूचुअल फंड्स बचते हैं। अब अगली जो चीज है, हमें शार्प्स रेशियो चेक करना चाहिए। शार्प्स रेशियो हमें बताता है पर यूनिट रिस्क जो हम ले रहे हैं उसमें हम कितना अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम शार्प्स रेशियो पे जाते हैं और उसमें भी हम जो है टॉप 60% में जाएंगे। ठीक है, अब 8 ही म्यूचुअल फंड बचे हैं तो टॉप 75% कर देते हैं। तो अब हमारे पास 6 म्यूचुअल फंड आ गए हैं और ये 6 म्यूचुअल फंड्स आपकी आंखों के सामने हैं जो टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स निकल के आए हैं। इस पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है एचडीएफसी मिड कैप फंड। अब इसको देखिए, इसका अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो अपनी कैटेगरी का ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, 1.05 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ऊपर जाता है तो ज्यादा ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो कम नीचे जाता है, यानी कि आपको सेफ्टी देता है। एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न इसका बहुत अच्छा है, 21.41% है। शार्प्स रेशियो जो है इसका 1.34 का है। शार्प्स रेशियो जो है इसका 1.34 का है। पिछले 1 साल का जो इसका रिटर्न रहा है वो 9.9% रहा है। जबकि अगर आप पिछले 1 साल में देखें कि मिड कैप के रिटर्न्स कैसे रहे हैं तो वो सामान्य रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका 26% का 3 साल का रिटर्न है, 25% का 5 ईयर रिटर्न है। एक अच्छा फंड है एचडीएफसी मिड कैप, एक काफी अच्छा फंड है। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे तो ईडलवाइस का एक मिड कैप फंड है, इसका भी अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो अच्छा है। इसका भी शार्प्स रेशियो बहुत अच्छा है। शार्प्स रेशियो जितना ज्यादा हो उतनी अच्छा होता है। यहां पे देख सकते हैं आप इन्वेस्को का मिड कैप फंड है, उसका भी शार्प्स रेशियो काफी अच्छा है। तो ये 6 टॉप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए निकल के आ जाते हैं। पर दोस्तों एक चीज इसमें देखनी पड़ती है, कुछ ऐसे फंड्स भी आप देखेंगे कि भाई जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो है वो इस कैटेगरी में से बाहर क्यों हो गया। वो इसलिए बाहर हो गया क्योंकि हमने लास्ट में शार्प्स रेशियो लगा दिया था। ठीक है,
अगर मैं शार्प्स रेशियो हटा दूं तो जो 8 म्यूचुअल फंड्स आते हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल आता है। पर क्योंकि उसका पिछला एक साल बहुत खराब गया है, आप यहां देख सकते हैं इसका पिछला एक साल काफी खराब गया है, तो इसका शार्प्स रेशियो जो है वो काफी गिर के नीचे आ गया है। तो गाइस अगर आप इधर देखें तो 9.56%, यानी कि ये इकलौता इस टॉप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रहा है मिड कैप का जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, दो इसने लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। तो यानी कि आज के दिन इसकी परफॉर्मेंस खराब रही है पर लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बट क्योंकि हम 2026 के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम शार्प्स रेशियो लगा देते हैं तो शार्प्स रेशियो लगाते ही, और अगर इसमें हम टॉप 75% पे आते हैं तो हमारे पास ये 6 टॉप म्यूचुअल फंड बचते हैं, विच इज एचडीएफसी, एडलवाइज, एचएसबीसी, इन्वेस्को, टाटा और महिंद्रा मैन्युलाइफ। अब एक और चीज समझते हैं जिसको हम कहते हैं फैक्टर मॉडल। फैक्टर मॉडल का मतलब क्या है? आप अगर एक ऐसे निवेशक हैं जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपको रिस्क की चिंता नहीं है, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जब आप अपने स्क्रीनर में फैक्टर्स लगाएंगे, ये सब हमने फैक्टर्स लगाए, शार्प्स रेशियो लगा दिया, एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न लगाया, तो आप क्या करेंगे? रिस्क को कम वेटेज देंगे, रिटर्न्स को ज्यादा वेटेज। पर अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप रिस्क को ज्यादा वेट देंगे और रिटर्न्स को कम वेट देंगे। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो मैं यूज करता हूं उसके हिसाब से एक फैक्टर मॉडल डिजाइन किया हुआ है। यहां पे आप जाएंगे तो ये संजय कथुरिया बेस मॉडल आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपको भी सेम फैक्टर मॉडल यूज करना है जो मैंने यूज किया है तो शार्पली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक कर लीजिए, आप सीधा जो है मेरा फैक्टर मॉडल यूज कर सकते हैं। और हां, फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए संजय के 15 कोड के साथ आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वेट मत कीजिए, आप भी अपना फैक्टर मॉडल बना सकते हैं, नहीं तो मेरा बना बनाया फैक्टर मॉडल आप यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा कैसे होता है आप चेक कर लेते हैं। यहां पे हम अपनी मिड कैप वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब अगर मिड कैप देखें और मेरा जो फैक्टर लगा हुआ है वो देखें, तो उसमें अगर मैं टॉप 10 फंड्स देखता हूं तो नंबर 1 आता है एचडीएफसी मिड कैप फंड, नंबर 2 आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप। ये मेरे फैक्टर्स के हिसाब से आता है। अगर आप देखें स्क्रीनर में भी मोटा मोटी यही फंड्स आए हैं, पर इसमें नंबर 1 कौन सा होगा, नंबर 2 कौन सा होगा, नंबर 3 कौन सा होगा, वो डिपेंड करेगा जिस तरीके से मैंने अपने फैक्टर्स को सेट किया हुआ है। और मेरे फैक्टर्स थोड़े अग्रेसिव होते हैं, और इसमें मैंने क्या क्या यूज किया है, वही यूज किया जो मैं आपको बताया। अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो, बीट परसेंटेज बेंचमार्क, एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, 3 ईयर वॉलेटिलिटी जो रिस्क बताता है, शार्प्स रेशियो, ये मैंने 4-5 फैक्टर जो है यूज किए हैं, और इसके बेसिस पे ये फंड्स जो हैं हमारे टॉप फंड्स बन के आ रहे हैं। तो आप भी जो है फैक्टर मॉडल यूज करके अपने हिसाब से जो है अपनी थाली को सजा सकते हैं। अगर आपको मिर्ची ज्यादा पसंद है तो मिर्ची वाला खाना खा सकते हैं, अगर आपको ब्लैंड खाना पसंद है तो ब्लैंड खा सकते हैं, पर ये तभी कर सकते हैं जब आप फैक्टर मॉडल यूज करेंगे। सिर्फ स्क्रीनर से आपको ये नॉलेज नहीं मिल सकती, क्योंकि स्क्रीनर में आप वेट्स नहीं लगा सकते, फैक्टर में आप वेट्स लगा सकते हो। अब एक बहुत अच्छा फीचर है यहां पे जिसमें मैं चेक कर सकता हूं कि अगर मैंने ये दोनों फंड्स में इन्वेस्ट किया होता हिस्टोरिकली तो क्या रिटर्न होता है, जिसे हम बैक टेस्टिंग कहते हैं। आइए चेक करते हैं। यहां पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू स्ट्रेटजी करते हैं, और यहां पे हम म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी बनाएंगे। म्यूचुअल फंड में हम कौन से 2 फंड्स लेंगे? हम एक एचडीएफसी का मिड कैप फंड लेंगे, तो यहां पे हम डाल देते हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड। ओके, और दूसरा हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। ठीक है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, और मैं इक्वल वेट मानता हूं, मतलब जो भी मैं पैसा डालूंगा आधा आधा डालूंगा। आगे चलते हैं, मैं कभी इसको रीबैलेंस नहीं करूंगा। और उसके बाद मेरा बेंचमार्क क्या होगा? मेरा बेंचमार्क होगा निफ्टी 150। निफ्टी मिड कैप 150 क्यों होगा? क्योंकि मैंने तो मिड कैप सेक्शन में इन्वेस्ट किया ना, मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया, तो उसी के तो बेंचमार्क को मैं यूज करूंगा, उसी के पैसिव इंडेक्स को यूज करूंगा। ओपनिंग कैपिटल समझे मैं 10 लाख रुपए डालता हूं और इसका मैं रन बैक टेस्ट करता हूं। अब देखिए मजा, आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या ये दोनों फंड्स अच्छे रहे कि नहीं रहे। ओके, अगर हम इन दोनों फंड्स को देखें तो ब्लू जो है वो हमारा फंड्स का पोर्टफोलियो है और ग्रीन जो है वो बेंचमार्क है। अगर आप देखें, अगर हमने 10 लाख रुपए 7 जनवरी 2023 को डाला होता, यानी 3 साल पहले डाला होता, तो हमारे पोर्टफोलियो में बन गया होता 20,32,000 और बेंचमार्क में बना होता 19,17,000, यानी कि हमने बेंचमार्क को बीट किया। अगर आप इसको सीएजीआर के हिसाब से देखें तो हमने 2% का अल्फा निकाला, विच इज अ वेरी गुड अल्फा। 2% का अल्फा निकाला है। वॉलेटिलिटी देखें तो बेंचमार्क की वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, हमारी वॉलेटिलिटी कम थी, यानी कि हम लोग कम हिले डुले। अगर आप ड्रॉ डाउन देखें, यानी बेंचमार्क टॉप से नीचे तक कितना आया? 21% आया। हम लोग का फंड कितना आया? 18.76 आया। और अगर आप रेशियोज के हिसाब से देखें, शार्प रेशियो के हिसाब से देखें, तो बेंचमार्क का शार्प रेशियो है 1.26 और हमारा जो शार्प रेशियो है वो है 1.49। यानी कि अगर यही पोर्टफोलियो मैंने बना के 3 साल पहले रखा होता तो आज मैंने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया होता। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने स्क्रीनर से पहले फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर फैक्टर मॉडल यूज करके उनमें से टॉप 5 फंड्स निकाल सकते हो
और उसके बाद स्ट्रैटेजीज यूज करके उनको बैक टेस्ट कर सकते हो कि क्या एक्चुअली इसने बेंचमार्क को बीट किया भी कि नहीं किया है, कितने परसेंट से किया है, या इज इट वर्थ टू गो फॉर एक्टिव फंड्स और नॉट वर्थ टू गो फॉर एक्टिव फंड्स। ये एक कंप्लीट तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने का, फाइनलाइज करने का, ताकि आप कभी भी गलती ना करें। तो गाइज, अगर आपको भी फैक्टर मॉडल बिल्ड करना है तो जैसे मैंने कहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए। मेरा फैक्टर मॉडल डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी पे यूज कर सकते हैं, जो कैटेगरी चाहिए उस पे यूज कर सकते हैं। यहां पे जैसे अभी हमने मिड कैप पे किया है, आप सेम चीज को स्मॉल कैप पे भी कर सकते हैं, आप सेम चीज को किसी भी कैटेगरी पे कर सकते हैं। नहीं तो जो हमने फंड्स आइडेंटिफाई करे हैं उनमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिड कैप कैटेगरी एक हाई रिस्क कैटेगरी होती है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5-6 ईयर्स से ज्यादा का है तभी मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मिड कैप आपको ग्रोथ जरूर देगा पर बीच बीच में हिलाता रहेगा, तो आपको टेंशन ना रहे, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही मिड कैप फंड में आइएगा। और कौन सी कैटेगरी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए जैसे मैंने पराग पारिक का किया था इस वीडियो में, तो मेरे को प्लीज बताना, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।